हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस कुमार स्टडी मु आशा करुँची तुमने समस्ते भलरे थिबो जेमिति कि तुमने समस्ते स्क्रीन रे देखुथिबो। आज आम डिस्कसन करुचे तुम प्लस टू सेकेंड इयर राजनीति विज्ञान बा पॉलिटिकल साइंस पुस्तकर केतेक सिलेक्टिव क्वेश्चन को जहाँकि एक सीरीज माध्यम आम डिस्कसन करुचे। तेबे प्रीवियस क्लास रे आम 5 गोटी सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कसन करथिले जहाँकि फेडरालिज्म इन इंडिया बा भारत रे राष्ट्र संघवादर केतेक सिलेक्टिव क्वेश्चन थिला। तेबे आज आम पुणी थरे सही विषयर मीन्स फेडरालिज्म इन इंडिया बा भारत रे राष्ट्र संघवादर 5 गोटी सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कसन करिबा। सो वीडियो टी को स्किप करिवो नाही एवं संपूर्ण रूपे देखिबो जहा फल रे कि तेमाने समस्ते सब क्वेश्चन रे आंसर पाइबारे समर्थ हेबो। सो विलंब करिबा नाही पिला माने एवं आज रो सेशन टी स्टार्ट करिबा। तेबे प्रथम क्वेश्चन कोन खोजि देखो राज्य मानकर समानता कहिले कोन बुझ। ठीक अछि राज्य मानकर समानता कहिले कोन बुझ। तेबे उत्तर लिखिबो प्रत्येक संघीय राष्ट्र मानकरे राज्य मानकु समानता प्रदान करा जाए। तेबे राज्य मानकर समानता कहिले कौनसी राज्य प्रति भेदभाव न रखी समस्त को समान सुविधा सुजोग देवाकू बुझाई थाए। आमे समस्ते जानिछे पिला माने समानता कहिले कोन इक्वालिटी हाँ कि नहीं जेते बेले आमे कौनसी राज्य प्रति पातर अंतर करिबा नहीं समस्त को समान सुविधा सुजोग देवा ताहाकू आमे राज्य मानकर समानता बोली कहिबा। तेबे जो राज्य गुड़िक रही थांती एटा कोठारे थांती तुमरा संघीय राष्ट्र रे थांती। तेणु करी आमे लिखि पारिबा जे प्रत्येक संघीय राष्ट्र मानकरे राज्य मानकु समानता प्रदान करा जाए कारण यह राज्य मानकु नेकी गठित होईछि। तेबे राज्य मानकर समानता कहिले राज्य मानक प्रति भेदभाव न रखी पातर अंतर न करी समस्त को समान सुविधा सुजोग देवाकू राज्य मानकर समानता बोली कहा जाए। तेबे एठारे देख पिला माने राष्ट्रपति हो जाइछि तो एटा टिके कोन हो जाइछि करेक्शन कर देबो एटा राज्य मानक प्रति। ठीक अछि राज्य मानक प्रति। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन परवर्ती क्वेश्चन कहिछि जरूरी कालीन क्षमता विषय रे संक्षेप रे आलोचना कर। जरूरी कालीन क्षमता बा जरूरी परिस्थिति तो यहा को तुमे किपरि लिखिबो यहा को तुमे लिखिबो भारतीय संविधान रे तीनोटी जरूरी कालीन विषय बा जरूरी परिस्थिति विषय रे उल्लेख करा जाइछि। सही तीनोटी जरूरी कालीन परिस्थिति हेउछि जातीय जरूरी परिस्थिति राज्य जरूरी कालीन परिस्थिति एवं आर्थिक जरूरी परिस्थिति। तेबे जातीय जरूरी परिस्थिति जहाँ को आम इंग्राजी रे कहूचे नेशनल इमरजेंसी यह संविधान 352 धारा बल प्रेसिडेंट डिक्लेयर करि पारिबे बा राष्ट्रपति डिक्लेयर करि पारिबे। परवर्ती क्वेश्चन राज्य जरूरी परिस्थिति जहाँ को आम कहूचे स्टेट इमरजेंसी यह आर्टिकल 356 बल प्रेसिडेंट डिक्लेयर करि पारिबे एवं आर्थिक जरूरी परिस्थिति बा फाइनेंशियल इमरजेंसी यह अंडर द आर्टिकल 360 बल प्रेसिडेंट डिक्लेयर करि पारिबे। तो मोटामोटी भाव जदि कहिबा ताले जो तीनोटी इमरजेंसी रही एही तीनोटी इमरजेंसी केवल केवल प्रेसिडेंट कौन करिवे डिक्लेयर करिवे बा राष्ट्रपति डिक्लेयर करि पारिबे एवं से केंद्र मंत्रिमंडल परामर्श क्रमे यहाँ को डिक्लेयर करिवे। तेबे एठारे मने रखिबा पिला माने जेतेबेले जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा हुए सेतेबेले यह ऐकिक राष्ट्र रे परिणत हो जाए कारण यही समय रे सबु क्षमता केवल केवल प्रेसिडेंट पाखरे रही थाए। तेणु सही समय मीन्स नेशनल इमरजेंसी समय रे संघीय राष्ट्र ऐकिक राष्ट्र रे परिणत होई थाए। ठीक अछि मु आशा करूछि ते माने समस्ते यहा को किपरि लिखिबो आइडिया पाई जाइथबो। तेबे आमे आगामी क्वेश्चन को पुणी थरे डिस्कसन करिबा। ठीक अछि पिला माने जदि वीडियोटी भल लागुछि देन यहा को लाइक कर दियो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो पाखरे ता बेल आइकन को प्रेस कर दियो जदि तुमरो के सांग साथी अछंती देन सेमान को मध्ये शेयर कर दियो। तापर क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहिछि भारत रे प्रदत्त सप्तम अनुसूची संक्षेप रे आलोचना कर। अच्छा पिला माने मते गुटे जिनिस कहिलो आम भारत संविधान रे सर्वमोट केतोटी अनुसूची रहिछि केतोटी शेड्यूल रहिछि जानिछ कि नहीं समस्ते जानिथिबो आम भारत संविधान रे सर्वमोट 12 गोटी शेड्यूल बा 12 गोटी अनुसूची रहिछि। तो जो 12 गोटी अनुसूची रहिछि से 12 गोटी अनुसूची मध्यरु सप्तम अनुसूची बा 7 शेड्यूल रे कोन रहिछि ताहाकू संक्षेप रे लिखिबो। तो तुमे उत्तर किपरि लिखिबो देखो भारत संविधान रे प्रदत्त सप्तम अनुसूची रे क्षमता बंटन विषय उल्लेख करा जाइछि हाँ कि नहीं भारत संविधान रे जो प्रदत्त होइछि सप्तम अनुसूची सेथिरे कोन करा जाइछि क्षमतार बंटन विषय उल्लेख करा जाइछि। एही सप्तम अनुसूची रे तीनोटी तालिका विषय उल्लेख करा जाइछि सही तीनोटी तालिका हैला केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका जहाँ को आमे कहि ताऊ यूनियन लिस्ट
तापर स्टेट लिस्ट एवं कनकरेंट लिस्ट। ठीक अच्छे यही तीनोटी तालिका द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य क्षमतार बंटन करा जाइछि। तेबे एठारे देख पिला माने केंद्र तालिकार सर्वमोट वर्तमान 49 गोटी विषय रही मूल 97 गोटी और 98 गोटी विषय रही तापरे राज्य तालिकार वर्तमान 61 केतेटी विषय 61 टी विषय रही पूर्वर 66 टी रही। ठीक अच्छे तापरे तुम जुग्म तालिकार सर्वमोट मूल 47 रही एवं वर्तमान कौन रही 52 विषय रही। बुझीगला ना। एठारे देख पिला माने जो राज्य तालिका कहली राज्य तालिकार मूल केते रही मूल रही 66। ठीक अच्छे किंतु वर्तमान केते रही 61 गोटी रही। बुझी होची ना। जदि क्लास टी भल लागुची देन एहाकु लाइक कर दियो। ठीक अच्छे जदि तुमर कई सांग साथी अच्छा जेन से सेयार कर दियो। ठीक अच्छे पिला माने तेबे एठारे मन रखिथिबो जो आमे तीनोटी तालिका विषय पढ़ुछे एही तीनोटी तालिका संविधान 246 आर्टिकल बा 246 धारा बल कौन करा जायछि उल्लेख करा जायछि। बुझीगला ना। जदि तुम मैंने समस्ते वीडियो रु नोट करिया पय चाहथाओ देन वीडियो को स्टॉप करके तुम नोट करि पारिबो। तापरे परवर्ती क्वेश्चन नंबर 4 कहिछि ऐकिक राष्ट्र और संघीय राष्ट्र मध्य तीनोटी पार्थक्य लेख। अच्छा पिला माने मते कहिले ऐकिक राष्ट्र काहाको कहिबा एवं संघीय राष्ट्र काहाको कहिबा डेफिनेशन समस्त जानिछ। ऐकिक राष्ट्र कहिले जेउ राष्ट्र रे गोटिए सरकार रही थाए ऐकिक सरकार रही थाए ताहाको आमे कोन कहिथाउ ऐकिक राष्ट्र एवं जेउ ठारे दुईटी सरकार बा दुईटा राष्ट्र रही थांती ताहाको कोन कहिथाउ तो माने संघीय राष्ट्र बोली कहिथाउ। तो एठारे देखो आमे केमिति पार्थक्य लिखिबा तुमे लिखि पारिबो ऐकिक राष्ट्र और संघीय राष्ट्र मध्य तीनोटी पार्थक्य निम्न रे प्रदान करागला। यथा प्रथम पार्थक्य हेउची जो राष्ट्र रे क्षमता गोटे स्थान रे केन्द्रीभूत होई रही थाए ताहाकु आमे ऐकिक राष्ट्र बा ऐकिक सरकार बोली कहि थाउ ताहाकु आमे इंग्रजी रे यूनिटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली कहि थाउ। अपरपक्षे जो राष्ट्र रे क्षमता विकेंद्रीकरण होई थाए ताहाकु आमे संघीय राष्ट्र बोली कहि थाउ। बुझियला ना। तापरे 2 नंबर लिखिबा ऐकिक राष्ट्र रे एकक सरकार देखा जाए ऐकिक राष्ट्र रे कोन देखा जाए सिंगल गवर्नमेंट एकक सरकार किंतु संघीय राष्ट्र रे द्वैत सरकार दुईटी सरकार देखा मिले स्टेट गवर्नमेंट गोटे एवं सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार देखा जाती कौटी संघीय राष्ट्र रे। तो यह तार अन्यतम कौन अटे पार्थक्य अटे। तापरे पॉइंट नंबर 3 लिखिबो ऐकिक राष्ट्र सरकार हिसाब रे चले। ठीक अच्छे ऐकिक राष्ट्र सरकार जहाँ चाहिए सेपरी चलो किंतु संघीय राष्ट्र सरकार संविधान हिसाब रे चलिए अर्थात जदि आम सरल भाषा रे कहिबा ऐकिक राष्ट्र रे संविधान गुरुत्व नाही संघीय राष्ट्र रे संविधान गुरुत्व रही। तापरे पॉइंट नंबर 4 तुम दे पारिबो। पॉइंट नंबर 4 ऐकिक राष्ट्र रे एकक नागरिकता देखा जाए ऐकिक राष्ट्र रे कौन सिंगल सिटीजनशिप रही थाए एवं संघीय राष्ट्र रे द्वैत नागरिकता डुआल सिटीजनशिप रही थाए मात्र केतेक संघीय राष्ट्र रे एकक नागरिकता मध्य रही थाए। बुझीगला ना। तेबे एठारे देख पिला माने प्रश्न कौन कहिछि प्रश्न कहिछि तीनोटी पार्थक्य। तो तुम कहीं चारोटी लिखब कहीदे कारण जदि तुम कौन गोटे पॉइंट भूल हो जाऊँगी। ठीक अच्छे जदि कौन गोटे पॉइंट तुम भूल हो जाऊँगी ताले जो तुम एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिद से कौन कर तुम मार्क को कभर कर पार। सो तुम मैंने सब चेष्टा कर कि 2 मार्किया क्वेश्चन को तुम 2टी सेंटेंस न लिखिकी 3 ରୁ 4टी सेंटेंस लिख। ठीक अच्छे एवं 3 मार्कियाटा केवल 6 रे न लिखिकी 6 ରୁ 7टी सेंटेंस लिखापी चेष्टा कर जहाँफल कि जदि कौन सेंटेंस बा कौन गोटे वाक्य भूल हो कौन हम तुम अन्य जो लिखि एक्स्ट्रा से तुम मार्क को कौन कर कभर कर। ठीक अच्छे पिला माने। तो यहाँ था तुम क्वेश्चन नंबर 4। तापर क्वेश्चन नंबर 5 बा शेष क्वेश्चन कौन कही देख योजना आयोग बा नीति आयोग कौन अटे। तो तुम लिखिपार योजना आयोग बा नीति आयोग संविधान एक बहिर्भूत अणवैधानिक संस्था अटे तेबे पूर्वरु एहार नाम नीति आयोग न थिला। ठीक अच्छे पूर्वरु एहार नाम नीति आयोग न थिला एहार नाम कौन थिला योजना आयोग रही थिला किंतु 2015 मसीहा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में एहार नाम को परिवर्तन करा जाई नीति आयोग रखागला। एहार 9 जन सदस्य थांती प्रधानमंत्री एहार अध्यक्ष रही थांती एहा व्यतीत केंद्र गृहमंत्री अर्थमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री एहार सदस्य रही थांती एवं एहार मुख्य कार्य कौन पिला माने एहार मुख्य कार्य हो गला समूल आकलन करिबा। ठीक अच्छे समूल ना संबल आकलन करिबा पंचवार्षिक योजना तैयारी करिबा तापरे अर्थनैतिक दिग को कौन करिबा सबल करिबा राज्य मानकु सहायता देबा राज्य मानकु परामर्श देबा राज्य मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करिबा इत्यादि यार मुख्य कार्य अटे। ठीक अच्छे तो यह था तुम नीति आयोग। तो तुम यहाँ सरल भाषा लिखिपार योजना आयोग अन्य नाम होउची नीति आयोग जहाँकि
संविधान बहिर्भूत बा अणवैधानिक संस्था हिसाब से कार्य करें। पूर्व यार नाम योजना आयोग रही 2015 मसीहा पर नरेंद्र मोदी यार नाम को परिवर्तन कर योजना आयोग परिवर्ते नीति आयोग रखिंट। यार मुख्य कार्य होची संबलर आकलन करने, पंचवार्षिक योजना तैयारी करने, अर्थनैतिक दुर्बल दिग को सबल करने, नीति परिचालन करने इत्यादि। तो यहीपरि भाव में तुम 3 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर को दे पार। मु आशा करुँची तुमने समस्ते आज 5 गोटी क्वेश्चन आंसर पाइबार समर्थ हो। जदि क्लास भल लगी देन लाइक करदेव, चैनल को सब्सक्राइब करदेव, पाखे बेल आइकन को प्रेस करदेव। जदि तुम कई सांगसाथी अच्छा देन से शेयर करदेव। ठीक अच्छे पिला। सो आज क्लास टी को शेष करवा। धन्यवाद।